अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम एक न्यू मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है नोस्पा। जैसे मैंने पहले अपनी काफ़ी वीडियोस में बता दिया है कि जब भी आपने दवाई का नाम याद करना है या उसको याद रखना है तो आपने उसका हमेशा जेनेरिक नेम याद रखना है। ब्रांड नेम बेशक भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जेनेरिक नेम आपको भूलना नहीं चाहिए। तो आज की जो हमारी दवाई है उसका जेनेरिक नेम है ड्रोट्रावेरन। जेनेरिक नेम कौन सा नाम होता है? आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ। ऐसा नाम जिसको अक्सर आपने सुना होगा कि ये इसका फॉर्मूला है या सॉल्ट है, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखा होता है छोटा सा हर दवाई के नीचे, तो आपने ये वाला नाम हमेशा याद रखना है। ये होता है जेनेरिक नेम। तो आज की हमारी दवाई है ड्रोट्रावेरन और अगर हम उसके ब्रांड नेम की बात करें तो वो है नोस्पा। नोस्पा इसका ब्रांड नेम है, अब जेनेरिक नेम है ड्रोट्रावेरन। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मरीज़ कि ये वाली जो मतलब मेडिसिन है कौन से मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको पेट में दर्द है, आंतों में दर्द है, आंतों में सोजिश है या फिर मैदे में दर्द है, मतलब कि अगर अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सी दवाई होती है? ये होती है स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल स्पैज़्म। अगर किसी को भी स्मूथ मसल्स का स्पैज़्म हुआ हुआ है, पट्ठे अकड़ाव में गए हुए हैं या ज़ख्म हुए हुए हैं पट्ठों में, जैसे अगर हम बात करें कि अल्सर, अगर हम इसकी हल्की सी एग्जांपल के, जैसे अल्सर नहीं हो जाता, मतलब उस कंडीशन में अगर आपके ज़ख्म हो गया है पट्ठे के अंदर, पट्ठा कौन सा है? यहाँ पे बात हो रही है स्मूथ मसल्स की। तो उसमें आपके पेट आ जाएगा, उसमें आपकी आंतें आ सकती हैं, उसमें आपका मैदा आ सकता है। तो मतलब जो इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उस कंडीशन में आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। माहवारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी आपको पीरियड्स में पेट में दर्द हो रही है, वैसे भी पेट में बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे ज़ख्म हुआ हुआ है, या फिर पेट में आपको अक्सर खिंचाव महसूस होता है, तो मतलब जो पेट के जितने भी मसाइल हैं, पेट का दर्द अगर आपको है तो उस कंडीशन में आप इस तरह की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितनी इस्तेमाल करनी है। आपने इसकी डोज, आपने इसको 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सुबह दोपहर शाम एक एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल इशू है, ज़्यादा इशू नहीं है, तो आप सुबह और शाम टैबलेट का एक एक टैबलेट का, जस्ट एक टैबलेट लेनी है एक टाइम में आपने। खाने के बाद आप इसका हर आधे घंटे बाद इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट आपको क्या-क्या हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट में इसके आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, सर भारी हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, नींद नहीं आ सकती। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि दवाई की अगर हम ज़्यादा डोज़ लेना शुरू कर दें तो हमें नींद ना आती है, मतलब नींद आने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि किस-किस फ़ॉर्म में होती है। टैबलेट की फ़ॉर्म में होती है नोस्पा हमारे पास, और इंजेक्शन की फ़ॉर्म में होती है। अगर आपको ज़्यादा इशू है, मतलब अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाएगा ताकि आपको फ़ौरन ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाए, और उसके बाद आप जो है वो टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो टैबलेट है वो आप जो है वो टैबलेट का इस्तेमाल आपने लेना है खाना खाने के बाद, ठीक है। और ये आपने हमेशा कम से कम ही इस्तेमाल करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई का इस्तेमाल करना है, कभी भी खुद से दवाई का इस्तेमाल नहीं करना। और इंजेक्शन जो है वो भी हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपने लेना है। खुद से आपने कोशिश करनी है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करनी। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे लोगों के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।